आज का विषय है रिश्तों के टूटने का भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हर मनुष्य किसी न किसी संबंध में रिश्तों के बीच में ही रहता है, रिश्तों की डोर में बंधा रहता है। वो रिश्तों के बिना अपना जीवन नहीं जी सकता है। उसके लिए रिश्तों की परम आवश्यकता है और रिश्तों का मूल्य मनुष्य जीवन में बहुत ही अधिक है। इसलिए जब कोई रिश्ता उसे टूटता हुआ नज़र आता है तो रिश्तों के टूटने का बहुत भय सताता है। हाँ, ये वास्तविकता है, ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिश्ते आपस में किन्हीं कारणोंवश टूट रहे हैं, तो उससे भय तो एक स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यदि आपका रिश्ता मजबूत है, आपके रिश्ते के बीच की कड़ी मजबूत है प्रेम, तो रिश्ते को कौन तोड़ सकता है। आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने रिश्तों पर भरोसा रखें। यदि आपके और आपके रिश्तों के बीच की कड़ी प्रेम और भरोसा कायम है तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है। आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों के टूटने का भय आपका निरर्थक है। कब? जब आपके रिश्तों के बीच में प्रेम हो, रिश्तों के बीच में भरोसा हो और रिश्तों के बीच में सम्मान हो। तीसरी ये भी चीज़ आवश्यक है, सम्मान भी हो। ये नहीं कि उन्हों के विचारों का सम्मान, उनकी भावनाओं का सम्मान, उनकी किसी भी विषय का आप सम्मान नहीं करें तो कैसे रिश्ते चलेंगे। रिश्तों को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो प्रेम की कड़ी मजबूत रहनी चाहिए, दूसरा भरोसा करें, तीसरा सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्ति का तो सम्मान कर रहे हैं लेकिन उसके विचारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमने अधिकतर देखा है और आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा, जिन रिश्तों के बीच में उन्हों की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, भावनाओं का कोई महत्व नहीं देते, वहीं रिश्ते के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जिनके साथ आपके गहरे रिश्ते हैं, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना उचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हों की भावनाओं की आप रिस्पेक्ट यदि नहीं करते हैं तो रिश्ता है तो, लेकिन वो वर्चुअल ही रह जाएगा। हर व्यक्ति के जिसके साथ आपका रिश्ता है, आपने संबंध स्वीकार किया है, उसके बीच की कड़ी प्रेम जरूर रहनी चाहिए, सम्मान जरूर रहना चाहिए, भरोसा जरूर रहना चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है? उनके भावनाओं की कदर होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस की रिस्पेक्ट हो। यदि आप उनकी भावनाओं की का सम्मान नहीं करते हैं तभी उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं। जब उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं तभी उनके बीच में और आपके बीच में रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। रिश्ता टूटने के पहले ही साथ रहते ही रिश्ता टूट चुका होता है, वो तो बाद में केवल वर्चुअल रह जाता है, तोड़ने की एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, बाकी तो पहले टूट चुका होता है। क्यों टूटता है? जब आप दूसरों की भावनाओं की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, केवल अपनी ही बात की वैल्यू होती है, अपने ही विचारों का महत्व होता है, अपने ही निर्णय दूसरों पर थोपते हैं, दूसरों के निर्णय का कोई मूल्य नहीं होता है, दूसरों की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होगा, तो वो रिश्ते कब तक चलेंगे? आखिर कब तक चलेंगे? आप विचार करें, यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप वो रिश्ते कायम रखना पसंद करेंगे? आप अपने आप से बात करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। यदि रिश्ते के बीच में प्रेम न हो, रिश्तों के बीच में सम्मान न हो, रिश्तों के बीच में भरोसा न हो और रिश्तों के बीच में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न हो और एक दूसरे के निर्णय का सम्मान न हो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान न हो, तो रिश्ता रहा ही कहाँ? टूटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रिश्ता है ही नहीं, केवल वो रिश्ते के नाम पर, वो संबंध के नाम पर संबंध नहीं है, केवल एक बंधन है, एक समाज का डर है जिसकी वजह से वो बंधन चल रहा है, वो निभ रहा है। रिश्ता है ही नहीं, फिर टूटेगा क्या? किस रिश्ते की टूटने की बात की जाए? किस रिश्ते की टूटने की बात की जाए? जहाँ रिश्ता है ही नहीं तो टूटेगा क्या? टूटेगा तो उनका रिश्ता जिनका होगा। पहले सोच करके देखें, क्या आपका रिश्ता है? हम किसी पर व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं लगाते, न किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपके रिश्ते एकदम मजबूत हों, लेकिन
क्योंकि रिश्ते की विषय की बात चल रही, इसलिए इस विषय में सही बात जो कुछ हमारी समझ में है वो आपके साथ साझा करने की आवश्यकता है, इसलिए इस विषय में बात करना। पुनः विषय पर आ जाते हैं। आप देखिए, जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है, जिस रिश्ते में उस किसी के विचारों की, किसी के भावनाओं की, किसी के निर्णय का कोई सम्मान नहीं है, वहाँ रिश्ता है ही नहीं। किस रिश्ते की टूटने की बात की जाए, रिश्ता ही नहीं जुड़ा। टूटेगा तो तब। हाँ, देखने में ऐसा हो सकता है, पिता पुत्र हैं, माँ बेटा हैं, देखने में तो ये हो सकता है पति पत्नी है, लेकिन वो केवल नाम के पति पत्नी या पिता पुत्र हैं। उनके बीच का जो रिश्ता था, प्रेम का, भरोसे का, विश्वास का, जो एक दूसरे के प्रति भावनाओं को और एक दूसरे के निर्णय को, एक दूसरे के विचारों का सम्मान देने का था, वो तो था ही नहीं। जब रिश्ता ही नहीं था, केवल दिखावटी रिश्ता था, तो उसे टूटने का विषय ही कहाँ आता है? जो पहले था ही नहीं रिश्ता, तो टूटेगा क्या? रिश्ता था ही नहीं कि तो टूटेगा क्या? रिश्ता हो तब टूटने की बात हो, तब टूटने की फिक्र की जाए। इसलिए इस सच्चाई को समझ लें। यदि आपके किसी भी रिश्ते के बीच में प्रेम नहीं है, किसी भी रिश्ते के बीच में भरोसा नहीं है, किसी भी रिश्ते के बीच में सम्मान नहीं है, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, एक दूसरे के साथ अपमानित भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ लीजिए ये एक दूसरे के विचार का, भावनाओं का, निर्णय का सम्मान नहीं देते हैं, तो समझ लेना उस बीच में आपका रिश्ता है ही नहीं। ये केवल दिखावा, एक आडंबर है। एक समाज के भय के कारण आप बंधे हुए, ज़बरदस्ती बंधे हुए हैं। रिश्ता विश्ता कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल समाज के डर के कारण कि समाज क्या कहेगा, इसलिए ज़बरदस्ती में आप उस बंधन में बंधे हुए, रिश्ते में नहीं बंधे हुए, बंधन में बंधे हुए हैं। और बंधन तो किसी को अच्छा नहीं लगता, बंधन में खुशियाँ नहीं मिलती हैं। यदि किसी भी रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो रिश्ता है ही नहीं, वो बंधन है। उसे आपने रिश्ता दे करके रिश्ते को अपमानित ना करें, रिश्ते का नाम दे करके। ये रिश्ते का अपमान करना होगा, संबंध का अपमान करना होगा यदि ये कहा जाए कि हमारा इन्हों के साथ रिश्ता है, संबंध है, लेकिन प्रेम नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, लेकिन एक दूसरे को सम्मान पूर्वक बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों की, भावनाओं के, निर्णय की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो रिश्ता है ही कहाँ? क्यों रिश्ते को बदनाम करते हैं? ये रिश्ते को बदनाम करना है। यदि ऐसा नहीं है फिर भी आप मान रहे हैं रिश्ता, तो वर्चुअल रिश्ता है, दिखावटी रिश्ता है, एक झूठ के रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो रिश्ता है ही नहीं। जो रिश्ता है ही नहीं उसे माने बैठे हैं केवल रिश्ता है, वो तो कब का टूट चुका। जब आपके अंदर से प्रेम टूटा था तभी रिश्ता टूट गया था, जब आपके अंदर से भरोसा टूटा था एक दूसरे के प्रति तभी रिश्ता टूट गया था, जब एक दूसरे का अपमान करने लगे उसी वक्त रिश्ता टूट गया था, जब आपने अपने पार्टनर का या जिसके साथ रिश्ता है उसके विचारों का, उसके भावनाओं का सम्मान नहीं किया, उसी वक्त रिश्ता टूट गया था। रिश्ता तो है ही नहीं। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? उस रिश्ते की जो है नहीं, केवल एक दिखावा मात्र है, समाज का डर है, समाज का भय है, या कोई कारण है जिसकी वजह से अक्सर लोग कह देते हैं, कहते बच्चों की वजह से हम बंधे हुए, वहीं कब को इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। अरे भाई, बच्चों से प्रेम है इसलिए बच्चों के साथ रिश्ता है, किसके साथ बंधे हुए हैं? बंधे हुए नहीं है, वो रिश्ता टूट गया। फिर तो जब आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई कि इस कारण से हमारा रिश्ता है, तो वो रिश्ता तो टूट गया है। कहाँ? किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? किस भ्रम में जी रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। रिश्ते का इतना महत्व देते हैं और रिश्ता है ही नहीं। बिना रिश्तों के जीवन कैसे चलेगा? तो विचार करें और अपने अंदर दूसरों को दोष देना छोड़ दें, दूसरों को दोष देना छोड़ दें। पुनः हम कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा रिश्ता खराब, वजह छोड़ दीजिए। आप अपने आप पर देखिए, क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं? क्या आप सम्मान करते हैं? क्या आपने कभी अपमान नहीं किया है?
क्या आपने उनके विचारों को और भावनाओं को, उनके निर्णय का अपमान नहीं किया है, सदा सम्मान किया है? यदि सदा सम्मान किया तो दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपके प्रेम को, आपके भरोसे को, आपके सम्मान को और आप उनके विचारों को और भावनाओं को और निर्णय का सम्मान करते हो और कोई रिश्ते को तोड़ दे। किसी में सामर्थ्य नहीं पैदा जो रिश्ते को तोड़ दे। आपके प्रेम में तो वो शक्ति है, आपके भरोसे में तो वो ताकत है, आपके सम्मान में तो वो सामर्थ्य है। आप यदि सामने वाले के जिसके साथ आपका संबंध है, आप उसके विचारों का सम्मान किया, आप उसकी भावनाओं का सम्मान किया, आपने उसके निर्णय का सम्मान किया है, हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ दे या वो आपको पलट करके आप पर अविश्वास करे, आपका अपमान करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी कमी को दूसरों पर न थोपे। अक्सर ऐसा होता है, रीज़न बताते हैं लोग, इस रीज़न की वजह से हमारा प्रेम टूटा है। अरे प्रेम कहीं टूट सकता है किसी रीज़न के कारण। आप अपने प्रेम पर भरोसा करें। क्यों स्वयं को बहका रहे हैं? क्यों स्वयं को धोखा दे रहे हैं? क्यों स्वयं को झूठी झूठी बातें करके स्वयं को समझा रहे हैं कि नहीं इस वजह से हमारा प्रेम टूटा है, इस वजह से हमने इनका अपमान किया, इस वजह से ऐसा किया, हम तो ऐसे थे नहीं। अरे नहीं थे तो जैसे थे वैसे ही हो करके रहे ना। अब आप प्रेम करें, अब आप भरोसा करें, अब आप रिस्पेक्ट करें उनके विचारों का, भावनाओं का, निर्णय का। फिर देखें यदि वो प्रेम को आपके तोड़ दे, यदि वो आपका अपमान करें, करके तो देखें। करने के पहले ही भय सताता है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है जब कभी से फेस टू फेस बात होती है। लोग कहते हैं आपको पता नहीं है क्या होता है हमारे साथ, क्या हुआ है हमारे साथ। अच्छा भाई, नहीं पता, अच्छी बात है, आपको ही सब कुछ पता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? जब सत्य को आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो कोई क्या कर सकता है? सत्य को स्वीकार करें। यदि आपके अंदर निष्काम प्रेम हो और आप दिल से किसी को सम्मान दें और आप दिल से किसी पर भरोसा करें और उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके निर्णय का सम्मान दें, कौन दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जो आपसे प्रेम नहीं करेगा और आपका अपमान कर देगा? आप करके तो देखें। सत्य ये है कि खुद करना नहीं चाहते, खुद ने रिश्ता अंदर से तोड़ लिया है और दोष दूसरों पर देते हैं। इससे क्या होगा? होगा क्या? क्या मिलेगा? क्या जीवन में खुशियाँ मिलेंगी? जीवन में सुख मिलेगा? जीवन में आनंद मिलेगा? जीवन में प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा? क्या मिलेगा? क्यों ऐसा अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। बहुत दुख होता है, पर कर क्या सकते हैं? आपके साथ अपने दिल की बात कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। काश हमारे हाथ में होता तो शायद हम अवश्य ये करते कि सभी के जीवन में प्रेम हो, भरोसा हो, एक दूसरे का सम्मान करें। जब कोई परिवार के अंदर, समाज के अंदर एक दूसरे का अपमान करते हैं तो बहुत दुख होता है। कर क्या सकते हैं? केवल दुखी हो लेते हैं, इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते। प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, जग जाओ, अभी भी समझ जाओ, अपने रिश्तों को संभाल लो, अपने जीवन को अच्छी तरह से जी लो। यही हमारी दिलो जान से चाहत है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और साथ ही जो रिश्तों के टूटने का भय है, उस भय से मुक्त हो करके आप अपने जीवन को प्रेममय जीवन जिएं, रिश्तों के साथ सुखद जीवन जिएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।